Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn। तो आज हम एमआरआई में पढ़ेंगे एमआर कंट्रास्ट मीडिया के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। एमआर कंट्रास्ट मीडिया। सो इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहले हमें बिगनिंग ईयर्स में जब एमआरआई डिस्कवर हुआ था उसके बाद से कुछ सालों तक हमें लगा कि एमआरआई में हमें कोई भी कंट्रास्ट मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि हमें सीटी में रिक्वायरमेंट होती है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमें इट वाज फाउंड दैट वी रियलाइज दैट कि हमें कंट्रास्ट मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। एक जो पैथोलॉजी है उसकी एक्यूरेसी, उसके एक्यूरेट डिटेक्शन पे और उसकी करेक्टरिस्टिक पे कि वो किस करेक्टर की पैथोलॉजी है, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने कंट्रास्ट मीडिया को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया एमआरआई में। अब इसकी क्लासिफिकेशन अलग अलग तौर पे होती है, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एमआर कंट्रास्ट में दो हैं, पेरेंट्रल और ओरल। पेरेंट्रल एजेंट जो होते हैं क्लासिफाइड होते हैं रिलैक्सिविटी पे और ससेप्टिबिलिटी पे। अब पेरेंट्रल पे क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑफ रिलैक्सिविटी में दो टाइप के होते हैं इसमें। पॉजिटिव रिलैक्सेशन एजेंट जिसको हम T1 एजेंट कहते हैं और नेगेटिव रिलैक्सेशन एजेंट जिसे हम T2 एजेंट कहते हैं। अब इनके नाम से ही पता हमें याद रखने हैं कि जो पॉजिटिव रिलैक्सेशन एजेंट है वो हमारे T1 एजेंट है। तो जो ये T1 एजेंट है ये अफेक्ट करेंगे T1 रिलैक्सेशन पे, यानी कि टिश्यू के T1 रिलैक्सेशन पे, और रिड्यूस कर देते हैं T1 ऑफ द टिश्यू का। और जिसमें जो हमारे सिग्नल्स की जो इंटेंसिटी है वो हमारी बढ़ जाती है T1 वेटेड इमेज में, जब हम पॉजिटिव रिलैक्सेशन एजेंट या जो हम कंट्रास्ट मीडिया देते हैं। जब T1 वेटेड में हमेशा हाइपर इंटेंस या इंक्रीज्ड सिग्नल इंटेंसिटी आती है हमारा T1 वेटेड में, और इन्हीं एजेंट को हम कहते हैं पॉजिटिव रिलैक्सेशन एजेंट, जैसे कि हमारा गैडोलिनियम है। उसके बाद आता है नेगेटिव रिलैक्सेशन एजेंट। अब नेगेटिव रिलैक्सेशन एजेंट को हम T2 एजेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये T2 रिलैक्सेशन को अफेक्ट करता है और रिड्यूस करता है T2 ऑफ द टिश्यू को। अब ये रिज़ल्ट क्या क्या होता है इससे देने से T2 वेटेड पे, जो हमारे जो टिश्यू की वो है इंटेंसिटी है उसको कम कर देता है T2 वेटेड में, और इसका एग्जांपल है आयरन ऑक्साइड पार्टिकल्स। तो ये दो हमारे डिपेंडिंग करते हैं रिलैक्सिविटी पे कि क्या क्या है। याद रखने के लिए T1 एजेंट है तो T1 में हमारा हाइपर इंटेंस दिखता है, या एक तरह से ब्राइट सिग्नल इंक्रीज्ड सिग्नल इंटेंसिटी दिखती है, और नेगेटिव रिलैक्सेशन एजेंट डिक्रीज रिलैक्सेशन या डिक्रीज इंटेंसिटी करते हैं सिग्नल इंटेंसिटी T2 वेटेड इमेज पे। तो ये था हमारा डिपेंडिंग ऑन रिलैक्सिविटी पे। उसके बाद आता है डिपेंडिंग ऑन ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी बेसिकली मीन होता है कि वो एक्वायर क्या कर सकता है या अडेप्ट कर सकता है उस चीज़ को, उसको हम बेसिकली हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। जैसे कि एमआर मैग्नेटिक ससेप्टिबल पेसमेकर होता है जो एमआरआई में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारा इसमें है दो टाइप्स के, पैरामैग्नेटिक एजेंट और सुपर पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक एजेंट। अब इसमें पैरामैग्नेटिक एजेंट जो है वो बेसिकली हमारा गैडोलिनियम होता है और यूजुअली पॉजिटिव एजेंट होता है, एज आई टोल्ड यू अ फ्यू मिनट एगो। और इसमें हायर डोज जब देते हैं तो ये T2 शॉर्टनिंग करता है और सिग्नल को कम करता है, डिक्रीज़ करता है T2 वेटेड पे। जब हम पैरामैग्नेटिक को हम वेन्स में या वेस्कुलर वेसल्स में इंजेक्ट करते हैं तो ये शॉर्टनिंग करता है T2 के सिग्नल्स को T2 वेटेड इमेज पे, और ये हम यूज़ करते हैं परफ्यूजन स्टडीज़ में भी। तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक एजेंट। उसके बाद सेकंड आता है हमारा सुपर पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक एजेंट। ये नेगेटिव एजेंट होते हैं और ये स्पिन को डीफेसिंग करते हैं। दे कॉज स्पिन डीफेसिंग, जो
T2 को शॉर्टनिंग करता है और सिग्नल को लॉस करता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं आयरन ऑक्साइड। तो ये थे हमारे बेसिकली कंट्रास्ट मीडिया में क्लासिफिकेशन जो पेरेंटल बेसिस थे डिपेंडिंग ऑन रिलैक्सिविटी एंड ससेप्टेबिलिटी पे। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दिस इज द part 1 of MRA contrast media. We will continue in part 2. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.